In today's video, we will going to discuss the characteristics of theory. Not only that, we will also learn about the difference between theory and social thought. If you have seen my previous videos on regard to the theory and of course the thought, you will learn about the major we can say meanings that are associated with both concepts. Now it's time to turn towards the most important aspect कि theory के characteristics क्या होते हैं. ये बहुत ज़्यादा important है. अगर आपको इनके बारे में ना पता चले, you will never able to understand the meanings of theory. So एक thinker है जिनका नाम है फ्रांसिस अब्राहम और इनकी हम लोगों ने definition भी define की है theory की. Look for the वीडियो जो कि मैंने अपलोड की on regard to the theory and its meanings, उसकी different definitions को मैंने define किया है वहाँ. उसमें एक फ्रांसिस अब्राहम की भी definition है. बहरहाल फ्रांसिस अब्राहम ने definition के साथ साथ कुछ characteristics का भी जिक्र किया हुआ है regarding theory. तो सबसे important जो characteristic theory से एसोसिएट किया जाता है वो ये है कि theory mostly express की जाती है in terms of well defined concepts and logical interrelated concepts. अगर हम theory को देखें तो theory कंसेप्ट्स की कम्बिनेशन का नाम है. इसमें मुख्तलिफ किस्म के कंसेप्ट शामिल होते हैं और उनको एक रिसर्चर या थ्योरिस्ट क्या है अच्छी तरीके से डिफाइन कर देता है, जिससे क्या है कि वो हमारे लिए कॉम्प्रिहेंसिबल बन जाते हैं. इसी तरह नॉट ओनली दैट बल्कि उन कंसेप्ट्स की रिलेशनशिप्स को भी डिफाइन किया जाता है कि किस तरह से कंसेप्ट्स आपस में इंटर रिलेटेड है. तो थ्योरी ना सिर्फ कंसेप्ट्स को कंटेन कर रहा है बल्कि उन कंसेप्ट्स के दरमियान इंटर रिलेशनशिप को भी डील करता है और उन कंसेप्ट्स को जो रिसर्चर होता है वो भी वेल डिफाइंड तरीके से उसे डिफाइन कर देता है. इवेंचुअली सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये वेल डिफाइंड कंसेप्ट्स को कंटेन करिए. नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो इसमें इंटर रिलेटेड कंसेप्ट्स को भी डिफाइन किया जाता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक वो ये है कि जो थ्योरी है वो एक सिस्टमेटाइज्ड सिंबॉलिक कंस्ट्रक्शन होती है जो कि फैक्ट्स को कंसिस्ट करती है. अगर आपने थ्योरी की वीडियो देखी होगी ऑन रिगार्ड टू इट्स डेफिनेशन तो इवेंचुअली आपको पता होगा कि थ्योरी इज इन फैक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्ट्स. यस इंडीड, ये मुख्तलिफ किस्म की जो फैक्ट्स होते हैं उनसे मिलकर बनती है. वो फैक्ट्स हमारे सोसाइटल एस्पेक्ट से मुताल्लिक या भी किसी नेचुरल एस्पेक्ट से मुताल्लिक हो सकते हैं और ये एविडेंस बेस्ड होती है. तो इवेंचुअली अगर हम देखें तो जो सोशियोलॉजिकल थ्योरी है वो बेसिकली इन फैक्ट्स को कंटेन करती है. नॉट ओनली दैट, थ्योरी एक क्रिएटिव अचीवमेंट भी है. एक तरह तो फैक्ट्स को कंटेन कर यानी कि ऐसे फैक्ट्स जो कि प्रूवन है, एविडेंस की सूरत में मौजूद है, हमने ऑब्जर्व करके अटेन किए हैं. ना सिर्फ ये बल्कि ये क्रिएटिव अचीवमेंट भी है. ये मुकम्मल तौर पर सिर्फ फैक्ट्स बेस्ड नहीं होती बल्कि इसके अंदर एक क्रिएटिव फैक्टर भी आ जाता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस देते हैं. जिस तरह से कोई फैक्ट आपने कलेक्ट किया है, अब उसके नीचे एक जो थिंकर है, एक रिसर्चर है, वो अपनी इंटरप्रिटेशंस डाल देता है. उससे क्या होता है कि इंटरेस्ट डेवलप होता है. तो अगर हम बात करें थ्योरी की तो थ्योरी जस्ट फैक्ट्स को कंटेन नहीं करती बल्कि उसके अंदर एक तरह से क्रिएटिव एस्पेक्ट भी शामिल होता है. और वो क्रिएटिव एस्पेक्ट क्या है कि सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, यानी कि एक ऑथर की क्या थिंकिंग है. नॉट ओनली दैट, जिन लोगों से डेटा कलेक्ट किया उनकी क्या थिंकिंग है. इवेंचुअली इससे जो है क्या नाम है, जो रीडर्स हैं या साइंटिफिक कम्युनिटी है उनमें के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होता है रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ द रिसर्च. Another important characteristic is that theory temporary होती है करेक्टर में. yes indeed, एक सिंपल सी बात है कि ये तो सबसे इंपॉर्टेंट नेचर है साइंस की कि वो हमेशा न्यू एविडेंसेस के मुताबिक अपने आप को चेंज करती है. लिहाजा थ्योरी के अंदर भी यही एस्पेक्ट पाया जाता है कि कोई न्यू इनसाइट या एविडेंस आ जाए तो उसको रिवाइज किया जाता है. मुख्तलिफ किस्म की रिविजन्स की जाती हैं. अगर तो वो थ्योरी सपोजली ऐसी है जो कि फॉल्स है, इवेंचुअली उसे जो है डिस्कार्ड किया जाता है, न्यू थ्योरी डेवलप की जाती है. लिहाजा थ्योरी कभी भी ऐसी नहीं है कि उसमें मुकम्मल तौर पर सॉलिड ट्रूथ बन जाए बल्कि वो हमेशा एक तरह से टेम्परेरी होती है बाय कैरेक्टर और देयरफॉर उसमें चेंजेस भी लाए जा सकते हैं इजीली. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये वेरिएबल होती है प्रिलिमिनरी वे. ये इंपॉर्टेंट थिंग है यानी कि इसके अंदर चेंजेस अकर होते रहते हैं. जैसे कोई न्यू एविडेंस आता है वो ऐड करता है टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ थ्योरी. इवेंचुअली ये हमेशा जो है न्यू एविडेंसेस को कंटेन करती है और आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की रिसर्चेस जब होती हैं सच एज लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्चेस, तो उस सूरत में हमारे पास नया से नया डेटा आता है और हम अपनी मौजूदा थ्योरीज में एडिशन पे एडिशन डाले जाते हैं. तो ये ना सिर्फ टेम्परेरी इन कैरेक्टर बल्कि वेरिएबल भी है. लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये एक सिस्टमेटाइज्ड फॉर्मेशन होती है. व्हाट इज दैट? बेसिकली इसके अंदर एक ऐसा फैक्टर शामिल होता है जो कि बैलेंस्ड अप्रोच यूज करता है, यानी कि इसके अंदर हम ह्यूमनिस्टिक ट्रेडिशन के साथ साइंटिफिक ट्रेडिशन को भी लेकर आते हैं. और तो कि थ्योरी को मुकम्मल तौर पर साइंटिफिक बोला जाता है लेकिन साथ ही साथ इसमें जब भी वी कैन से कि जो रिसर्चर होता है वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को डिफाइन कर रहा होता है या अपनी रिसर्च के अंदर जो भी उसके कांसेप्ट्स हैं उसको डिफाइन कर रहा होता है तो उसमें ह्यूमन वैल्यूज को भी मद्देनजर रखता है, सोसाइटल कल्चरल वैल्यूज को भी मद्देनजर रखता है. लिहाजा एक थ्योरी के अंदर एक बैलेंस्ड अप्रोच, एक ह्यूमनिस्टिक और एक सिंथेटिक अप्रोच अप्लाई की जाती है जिसमें ह्यूमनिस्टिक ट्रेडिशंस और साइंटिफिक ट्रेडिशंस दोनों को अप्लाई किया जाता है. नेक्स्ट हमारा आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सोशल थॉट एंड सोशल थ्योरी. बड़ी सिंपल सी डिस्टिंक्शन है इनके दरमियान बट समहाउ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें. सबसे पहले देख लेते हैं सोशल थॉट और सोशल थ्योरी. सोशल थॉट बेसिकली स्पेसिफिक एरिया और स्पेसिफिक पीपल से रिलेट करता है क्योंकि एक थिंकर जब कोई थिंकिंग थॉट डेवलप कर रहा होता है तो इवेंचुअली वो उसकी सराउंडिंग से मुताल्लिक होती है, दैट्स इट. उसका कोई जनरलाइजिंग एस्पेक्ट नहीं होता. लेकिन जो थ्योरी होती है वो बेसिकली दुनिया के हर इंसान के लिए इंपॉर्टेंट होती है. इसमें जर्नलाइजिंग क्वालिटी होती है जो कि मिसिंग होती है विद इन सोशल थॉट. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो सोशल थॉट है वो एक हार्ड फैक्ट होता है. उसको हम किसी किस्म की वेरिफिकेशंस में नहीं डाल सकते. जो बोल दिया किसी फिलोसोफर या थिंकर ने वो एज इट इज हो गया, उसमें जरूरत ही नहीं है कि किसी किस्म की वेरिफिकेशन की जाए. लेकिन अगर हम सोशल थ्योरी की बात करें तो ये वेरिफिकेशन को वी कैन से कि इम्पोर्टेंस देती है क्योंकि पिछली भी हमने स्लाइड में यही चीज बताई कि ये जो है एक तरह से क्या होती है प्रिलिमिनरी वे में क्या होती है
दैट इज वेरिएबल होती है, नॉट ओनली दैट बल्कि टेम्पररी होती है करेक्टर में, लिहाजा इसको हम वेरीफाई करते हैं और तभी जाके ये ट्रुथ की हैसियत या फैक्ट की हैसियत हासिल करती है। ऑन दी अदर हैंड सोशल थॉट की अगर हम बात करें तो इसमें आइडियाज, कस्टम और सेरेमनीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन सोशल थ्योरी के अंदर इस तरह के कंसेप्ट की कोई अहमियत नहीं है। इसमें ज्यादातर सोशल फैक्ट्स को डील किया जाता है और उनके दरमियान और आपस के रिलेशनशिप को डील किया जाता है। Another important difference is that कि social thought का रिसर्च से कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ एक फिलोसफर की थिंकिंग होती है जो कि वो अपनी एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होकर बनाता है, इसका रिसर्च से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन सोशल थ्योरी ऑन दी अदर हैंड मुकम्मल तौर पर रिसर्च से ही एसोसिएटेड होती है, यानी कि हम मुकम्मल तौर पर एक साइंटिफिक मेथड को यूज करके एक थ्योरी को डेवलप करते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन इज दैट कि जो आपकी थॉट है उसका ज्यादातर ताल्लुक वैल्यूज और मोरालिटी से होता है, लेकिन सोशल थ्योरी का ना ही वैल्यू से कोई तो खास ताल्लुक होता है ना ही मोरालिटी से। हाँ, ये इंडीड बात है कि इसको ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज को भी मद्देनजर रखना चाहिए, लेकिन इट डजंट मीन कि ये जो है फैक्ट से बिल्कुल ही अलग थलग हो जाए। कहीं हद तक इसमें वैल्यूज और मोरालिटी इन्वॉल्व होती है, लेकिन ज्यादातर ये फैक्ट बेस्ड होती है। यू हैव टू रिमेंबर दैट। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि सोशल थॉट साइंटिफिक नॉलेज का पार्ट नहीं होती, बस ये अंडरस्टैंडिंग देती है हमें किसी ना किसी कंडीशन के बारे में, लेकिन सोशल थॉट मुकम्मल तौर पर साइंस का एक पार्ट है और ये साइंटिफिक नॉलेज हमें प्रोवाइड करती है जिससे हमें एक एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग मिलती है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो आपकी सोशल थॉट है वो बड़ी फिलोसफिकल होती है, क्योंकि फिलोसफर अपनी इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होकर मेटाफिजिकल आइडियाज के ऊपर कोई ना कोई आइडियोलॉजी प्रोवाइड कर देता है जो कि सोसाइटी के अंदर एक हैसियत इख्तियार कर जाती है और एक ऐसा फैक्ट बन जाता है जिसे चैलेंज नहीं किया जाता। ऑन दी अदर हैंड जो सोशल थ्योरी है वो मुकम्मल तौर पर एक्सपेरिमेंटेशंस पे बेस्ड होती है और रिसर्च पे बेस्ड होती है। ये फिलोसफिकल बिल्कुल नहीं होती है, साइंटिफिक होती है बाय नेचर। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग दी सोशल थॉट इज दैट कि इसमें प्रिडिक्शंस नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ थॉट है, किसी किस्म के एविडेंसेस नहीं है, इसमें कोई फैक्ट नहीं है, लिहाजा इसमें प्रिडिक्शंस भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन सोशल थ्योरी बेसिकली एक साइंटिफिक रिगर रखती है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये मुकम्मल तौर पर एक रिसर्च करती है जिससे फैक्ट अटेन किए जाते हैं, देयरफॉर इसमें प्रिडिक्शन भी पॉसिबल होती है। अनदर इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन इज दैट कि जो सोशल थॉट होती है वो एक डिडक्शन का प्रोसेस होती है। अब देखिए यहाँ डिस्टिंक्शन बेसिकली रीजनिंग की बेस पे बताई गई है। सोशल थॉट डिडक्शन के ऊपर बेस्ड होती है इन द सेंस कि उसमें जो भी जनरल प्रिंसिपल्स हैं उसी की बेस पर कोई ना कोई आइडिया प्रेजेंट कर लिया जाता है, लेकिन सोशल थ्योरी इंडक्टिव भी होती है, डिडक्टिव भी बाय नेचर होती है, यानी कि इसके अंदर हम अपने पर्सनल जो ऑब्जर्वेशंस है उसकी बेस पे भी थ्योरीज डेवलप कर सकते हैं और जो ऑलरेडी अवेलेबल फैक्ट्स हैं उसे हम हाइपोथेटिकल फॉर्म में डालकर टेस्ट करके दोबारा वेरीफाई भी कर सकते हैं। Another important distinction regarding the social thought and social theory is that कि जो social thought है उसका hypothesis से कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ थॉट है, ये सिर्फ थिंकिंग है, इसीलिए हमें जरूरत ही नहीं हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस तो हमेशा एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि बेसिकली साइंटिफिक मेथड के अंदर ही यूज की जाती है जाके हम रिलेशनशिप को डिटरमाइन कर रहे होते हैं। थॉट का किसी ऐसी चीज से ताल्लुक नहीं होता, थॉट खुद से रिलेशन डेवलप कर देती है, नो हाइपोथेसिस जिसको हम टेस्ट करें। लेकिन सोशल थ्योरी हमेशा एक हाइपोथेसिस कंटेन करती है जिसको हम टेस्ट करते हैं, वेरीफाई करते हैं और उसे फैक्ट में तब्दील कर देते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि सोशल थॉट हमेशा याद रखें उसमें ऑब्जेक्शन नहीं की जाती उसके ऊपर, जैसे किसी ने पेश की है वैसे ही की वैसे रहती है। लेकिन सोशल थ्योरी के ऊपर हम क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं और इसी बेस पे उसको अमेंड भी कर सकते हैं, डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने characteristics of theory को भी स्टडी किया। नॉट ओनली दैट वी आल्सो एनकाउंटर्ड विद द डिफरेंस बिटवीन द सोशल थॉट एंड सोशल थ्योरी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।